हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है, तो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो आईपीओ से रिलेटेड। अभी तो मार्केट तो कैसा चल रहा है आपको पता ही, आईपीओ क्या ही आएंगे, बट फिर भी बहुत सारे कंपनी अपने से मतलब भविष्य में तो आईपीओ जरूर लाएंगे। मार्केट हमेशा थोड़ी ना ऐसा रहता है, एंड बाजार जब अच्छा चलेगा तो बहुत सारे आईपीओ भी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसका प्रिपरेशन बहुत सारे कंपनियां अभी से यहाँ पे कर रही है। उसमें से एक कंपनी है फोन पे। यस, फोन पे आप लोगों को भविष्य में आईपीओ लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। लगभग लगभग आप देख सकते हैं $15 बिलियन का वैल्यूएशन के साथ फोन पे हम लोग को आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक एंटिटी बनने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे करेंगे, आईपीओ ला दिया तो वैसे वो मार्केट में यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आईटीसी। यस, आईटीसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे रेस किया है। किसमें, मदर स्पर्श, उसमें 49% तक का स्टेक रेस किया है। एंड पूरी तरीके से प्लान उन्होंने डिसाइड किया है कि कंप्लीट एक्विजिशन करेंगे भाई। कब तक, फाइनेंशियल ईयर 27 के Q1 तक पूरा का पूरा कंपनी खरीदेंगे। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेटवर्क 18 की बात करें दोस्तों, तो मैनेजमेंट में एक बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो चीफ एआई ऑफिसर के पद के ऊपर नलिन मेहता का हम लोग को अपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री, सो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है कि फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, इंडियन फार्मा पूरी तरीके से कितना एक्सपोर्ट किया, $30 बिलियन एक्सपोर्ट किया। 31% तक जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली फार्मा सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्सपोर्ट भी चलता है। एंड इसीलिए सरकार ने भी, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की भी अगर बात करें तो उन्होंने भी बताया भाई कि हम लोग जितना हो सके बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर, आपको पता ही है, ये ट्रम्प का जो टैरिफ का ये जो पागलपंती चल रहा है, इस चीज़ को लेकर फार्मा इंडस्ट्री को कैसे शील्ड प्रोवाइड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, इसका हम लोग कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि इतनी ज़बरदस्त कमाई होती है, अगर फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारा नेट एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड नेट एक्सपोर्ट का भी कंट्रीब्यूशन आपको पता है जीडीपी में देखने को मिल जाता है। तो कोशिश तो चल रही, लेट्स सी आगे क्या होता है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे चाइना के ऊपर जाने से पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो एक गोल्डन रूल आपको पता होना चाहिए, तो ही जाके आप पैसा कमा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई उस वीडियो में। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। चाइना के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो दोस्तों चाइना से रिलेटेड जो खबर इसके पहले भी हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट यस अभी बताया जा रहा है कि चाइना जल्द से जल्द क्या करने वाली, एक नई ट्रेन लाने वाली, जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन रहेगी, जो कि एयरप्लेन से भी ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड रफ्तार के हिसाब से हम लोग को ये भागते हुए देखने को मिल सकती है। इससे रिलेटेड फिलहाल तो प्लानिंग उनके चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब 621 MPH आप लगभग यहाँ पे लगा सकते हो। देन हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस पिछले जो कई दिनों तक हम लोग को देखने को मिला था कि कंपनी के शेयर में भी गिरावट हो रही थी। इसके पीछे का रीज़न है कि 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, ठीक है, इनका जो प्रोडक्शन है वो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बिजनेस में रुकावट मतलब आपको पता ही है, टॉप लाइन में थोड़ी ना थोड़ी कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसी चीज़ को बाजार पहले फैक्टर इन करके रख लेता है। जस्ट डायल की अगर हम लोग बात करेंगे, इनके क्वार्टर के नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कैसे रहे क्वार्टर के नंबर, जहाँ पे रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस 9.5% तक बढ़ा है। वहीं पे प्रॉफिट की बात करें 61% की जंप देखने को मिल रही है। लगभग 584 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जस्ट डायल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट डायल आपको पता ही है, रिलायंस ने इसको ऑलरेडी यहाँ पे खरीद के रखा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मैस्टेक की अगर बात करें तो नंबर कैसे रहे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14% का ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पैट की बात करें तो प्रॉफिट, हाँ रेवेन्यू अच्छा रहा, टॉप लाइन में 12% की जंप है, बट नीचे आते आते हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 14% डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 16 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन आरबीआई की बात करेंगे तो सर आरबीआई ने यहाँ पे पेनाल्टी लगाया है कुछ बैंक्स के ऊपर, क्या है खबर सच है? हाँ, ये यहाँ पे खबर सच है। ऐसे तो कितनी खबरें आती रहती है। तो कौन कौन के बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगाए? कोटक महिंद्रा बैंक, देन पीएनबी, देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके ऊपर उन्होंने पेनाल्टी लगाया। क्यों लगाया पेनाल्टी? तो मैक्सिमम यही रहता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करना, वही देखने को मिल रहा है। ड्यू टू द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस डेफिशिएंसीज, उनको उन्होंने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। इस चीज़ के चलते कितना पेनाल्टी है? लगभग किसी के ऊपर 60 लाख, किसी के ऊपर 30 से 40 लाख के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, लैख की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस प्रकार की खबरें, ये कोई वेलकम खबर नहीं है कि वाह क्या मस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं करके। हाँ, अभी ये बैंक्स इतने बड़े हैं, उनके लिए 60 लाख 30 लाख ये कुछ भी नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे अगर बार बार अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे
तो आरबीआई के पास भाई पावर है, वो आपके ऊपर बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड देखा था कई साल पहले, आपको याद होगा। बार बार दिक्कत देखने को मिल रही थी, सीधा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही डाल दिया कि नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कितने टाइम के लिए उनका बिजनेस रुक गया, फिर वो दिक्कत होती है। तो मॉनेटरी पेनाल्टी के हिसाब से देखा कि इन बैंक्स का साइज इतना बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर रिपीटेशन बार बार हुए, ठीक है, एंड उसके बाद अगर आरबीआई ने डिसीजन ले लिया कि भाई आपको ये सेगमेंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे 2-3 महीने के लिए रोक लगा रहे, फिर जाके इनके बिजनेस के ऊपर दिक्कतें हो सकती है। तो उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। फॉरेक्स की बात करेंगे, इंडिया के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 1.5 बिलियन तक इस वक्त हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया। एंड टोटल कितना हो गया, 677.84 बिलियन तक चीज़ें जाते हुए देखने को मिले। लगभग कंसिक्यूटिवली हम कह सकते हैं 6th हफ्ता देखने को मिल रहा है जहाँ पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व में जंप देखने को यहाँ पे मिल रही। तो चलिए अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कितना 3.5 करोड़ के आसपास, 3.67 करोड़ के आसपास जीएसटी डिमांड नोटिस इनको जा चुके हैं। अगेन सेम चीज़ कि इतनी बड़ी कंपनी है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ इनके लिए कोई बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता। हालांकि वो चैलेंज करेंगे नहीं करेंगे, मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात है। दिक्कत कब होती है, जब आप कंपनी का साइज जो रहता है उसी के हिसाब से बहुत बड़ा कुछ अगर चीज़ अगर हो जाता है तो फिर वो कंपनी का मतलब अस्तित्व के ऊपर ही आ जाता है। फिर वो फाइटिंग मतलब करना, मतलब सीधा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चली जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड आपको पता है सरकार ने जीएसटी के नियम कानून कायदे बदल दिए, इतना पैसा मांगा जा रहा है कि कंपनी को 4 बार बेचेंगे तो भी पैसा नहीं आएगा। तो फिर तब जाके हम कह सकते हैं कि कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत कुछ बड़ा डेंट पड़ेगा। इस प्रकार की बाकी की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। देन भारत सरकार की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि सरकार के कंट्रोल में होते हैं, उसमें से एक है इथेनॉल। इथेनॉल ये सेक्टर अच्छा कर सकता है अगर सरकार चाहे तो। एंड फिलहाल सरकार का जो डायरेक्शन है वो इसी दिशा में जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो सरकार ने बोला है कि 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे करेंगे, वो लगभग हम कह सकते हैं 2030 तक। ठीक है, पेट्रोल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अभी 20 के आसपास का प्लानिंग चल रहा है, मतलब और 10 बढ़ाएंगे तो 30% की बातें यहाँ पे हो रही है। तो इथेनॉल कंपनी के लिए, इथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी के लिए अच्छा है। शुगर कंपनीज के लिए अच्छी खबर देखने को मिलेगी जो इथेनॉल से रिलेटेड काम करते हैं। इथेनॉल से रिलेटेड जो प्लांट इंस्टॉलेशन का काम करने वाली कंपनी है उनके लिए भी अच्छी खबर रहेगी। बट येस, ये याद रखना दोस्तों, सरकार का सपोर्ट यहाँ चाहिए। अगर सरकार कल हाथ खड़ा कर देगी तो फिर ये इथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां भी हम यहाँ पे कह सकते हैं उनकी भी बैंड यहाँ पे बच सकती है। सो पूरा जो रिमोट कंट्रोल है वो सरकार के पक्ष में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एमटीएनएल सरकारी कंपनी, तो इनकी तो हालत वैसे भी खराब थी और भी खराब हो रही है। एमटीएनएल ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया भाई, 8,500 करोड़ का लोन रिपेमेंट। तो ये तो खबरें तो चल ही रही, कई महीनों से इस प्रकार की खबरें आती ही रहती है, इसमें कोई अलग बात तो है नहीं। कहाँ से पैसा देगी भाई, प्रॉफिट ही नहीं है। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यस, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस पॉवेल, ये फाइट तो और भी मजेदार यहाँ पे हो रही है। एंड डोनाल्ड ट्रंप तो लिटरली दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि स्टडी कर रहे हैं। मतलब ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, अभी ट्रम्प मतलब वो खुद से स्टडी थोड़ी ना करेंगे, जिनको ब्रिक्स का एस में साउथ अफ्रीका नहीं आता है, मतलब साउथ अफ्रीका के बदले वो स्पेन समझते हैं, तो क्या ही समझते होंगे। बट यस, उनकी जो टीम रहती है व्हाइट हाउस, वो स्टडी कर रहे हैं भाई कि क्या फेड चेयर जेरम पॉवेल को क्या फायर किया जा सकता है। फायर मतलब भाई निकालने की बात हो रही है, क्या काम से निकाला जा सकता है कि नहीं, इस प्रकार की चीज़ें मतलब ट्राई कर रहे हैं कि कोई कानून में कोई प्रावधान है कि नहीं। तो ये बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, वैसे तो पॉवेल जी ने पहले ही बताया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तभी कि कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता, मेरा जब तक कार्यकाल है, आई गेस वो 2026 तक यहाँ पे रहने वाले, तब तक तो मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि ट्रंप चाहते कि फेड रेट कट करे, बट पॉवेल इसको विरोध कर रहे करके। लेट्स सी आगे क्या होता है करके, ड्रामा तो जबरदस्त चल रहा है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इलॉन मस्क, यस, इलॉन मस्क रेडी हो चुके हैं इंडिया में एंट्री करने के लिए। आप देख सकते हैं पीएम मोदी की तारीफ भी यहाँ पे कर रहे हैं, और फिलहाल उन्होंने बोला है कि इसी साल के अंत तक वो यहाँ पे इंडिया को विजिट यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएंगी। टाटा एलेक्साई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का जो Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 13% फॉल हो चुका है 172 करोड़ तक। एंड खास करके हम कह सकते हैं वो जो ऑटो सेगमेंट में जो टैरिफ की चीज़ें देखने को मिल रही है, इसको लेकर इनको दिक्कत है हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। 75 रुपये का डिविडेंड भी, फाइनल डिविडेंड ने भी कंपनी ने अनाउंस किया है। येस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो येस बैंक का जो प्रॉफिट है 63% तक जंप करते हुए देखने को मिला है, 738 करोड़। इतना कैसे, तो प्रोविजनिंग में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आपको पता ही है प्रोविजनिंग ही सबसे मेन खेल होता है। अगर प्रोविजनिंग शूट किया तो आपका प्रॉफिट नीचे, अगर प्रोविजनिंग नीचे तो आपका प्रॉफिट ऊपर। तो यही गेम हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 6% का इजाफा अप्रॉक्सीमेटली देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
एंड एनआई की भी अगर हम लोग बात करें तो अनुमान के हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस फिलहाल तो येस बैंक ने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यूपीआई, यस काफी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं सर क्या यूपीआई के ऊपर जीएसटी लगने वाला है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड खुद सरकार ने ही क्लैरिफिकेशन दिया है, नो जीएसटी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन ओवर द ₹2000 क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यस उन्होंने कहा है कि ये अफवाह है और टोटली बेसलेस है, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हो सरकार ने बताया कि यूपीआई रिमेन जीएसटी फ्री, नो टैक्स ऑन डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो ये अफवाह कहाँ से आ गई, तो दोस्तों बीच में खबर यहाँ पे आ रही थी, अफवाह मतलब क्या, रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें चलती रहती है कि सरकार यहाँ पे 2000 के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन अगर आप यहाँ पे करते हो तो यूपीआई को अगर इस्तेमाल करते तो इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन फीस टैक्स यहाँ पे लग सकता है करके ऐसे अलग अलग खबरें यहाँ पे आ रही थी और इस प्रकार की चीज़ें इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। हालांकि सरकार ने साफ साफ तरीके से बताया है ये टोटल रूमर्स है, आप बिंदास यूपीआई कर सकते हो, 2000 के ऊपर कर सकते हो, एज अ कस्टमर एज अ यूज़र आपके ऊपर कोई भी यहाँ पे बर्डन आने वाला है नहीं। सो ये रूमर है, तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।